हाय गाइस, दिस इज़ विकास। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेके आया हूँ। मुझे पर्सनली अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही इसको पढ़ा कहीं पे, और मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा कि आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे इसको पढ़ने का मौका मिला। तो ये एक स्टोरी ऐसी है कि ये आपको लाइफ में, आप कहीं पे भी स्ट्रगल कर रहे होंगे इस टाइम पे लाइफ में, तो वो एक टाइमलेस होप के तौर पे आपके जीवन में आएगी। और आप इसको अगर समझोगे, अप्लाई करोगे लाइफ में, तो ये आपको एज ए फैक्ट लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्यूशन या उससे ओवरकम करने में आपको ज़रूर मदद मिलेगी। जैसे पूरी दुनिया में आप देखो इस समय कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया कितनी सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो या इन्फ्लेशन हो या पॉलिटिकल क्राइसिस हो। मतलब लाइफ में कभी ना कभी ऐसा स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रगल पीरियड आता ही रहता है कि हम बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारी चीज़ों के बावजूद भी हम हार मान लेते हैं। और उसका हम एक रीज़न समझेंगे इस स्टोरी के माध्यम से, जिसे ये स्टोरी भी नहीं है, ये एक पैराडॉक्स है जिसको कहा जाता है स्टॉकडेल पैराडॉक्स। ये कहानी शुरू होती है जब वियतनाम और अमेरिका का युद्ध चल रहा था। तो एक अमेरिकन जेट जिसको वियतनाम सोल्जर्स ने शॉट डाउन कर दिया, जिसमें एडमिरल स्टॉकडेल थे। जब शॉट डाउन हुआ तो उन्हें पकड़ लिया गया और एज ए वॉर प्रिजनर उनको जेल में बंद कर दिया गया। जब वहाँ पे वो जेल में बंद हुए तो उन्हें बहुत टाइम तक बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारा टॉर्चर झेलना पड़ा। जब वो टॉर्चर झेलते झेलते उनको एक ऐसा लेसन और एक ऐसा की या एक ऐसी चाबी मिल गई जो आज आई थिंक पूरी दुनिया आज उसे इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बताया कि जब मैं वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था या ये सोच रहा था, तो उनके और भी साथ में जो लोग वॉर प्रिजनर थे, वो लोग भी एक होप में थे कि वो लोग एक दिन ना एक दिन वहाँ से निकल जाएंगे। बट उनमें और उनकी मेंटल स्टेट में क्या डिफरेंस था कि वो जो दूसरे कैदी थे वो ये सोचते थे कि मैं क्रिसमस जब आएगा तब मैं निकल जाऊंगा, मैं आफ्टर 6 मंथ निकल जाऊंगा या मैं आफ्टर 1 ईयर निकल जाऊंगा। बट जो एडमिरल स्टॉकडेल थे वो टाइम बाउंड नहीं थे, वो कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि जब क्रिसमस आएगा मैं निकल जाऊंगा, बट ये बोलते रहते थे कि मैं निकल जाऊंगा, एक दिन मैं निकल जाऊंगा। एक टाइमलेस होप के साथ में जीते थे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ में। रियलिटी उन्होंने एज इट इज़ एनालाइज करी और उन्हें उसको देखा और उसका सामना भी करा। हम जब ये स्टोरीज़ पढ़ते हैं या कभी ऐसी चीज़ें मूवीज़ में देखते हैं तो हमें खुद एक पर्सनली अच्छा फील नहीं होता है। उस टाइम पे देखने या पढ़ने के वक्त भी हमें अच्छा फील नहीं होता है, और जब कोई इंसान इसको फेस करता है तब कैसा उसे लगता होगा जब रियलिटी इसको सामने खड़ी हो जाती है स्ट्रगल के रूप में, एक बहुत बड़े स्ट्रेस, एक चुनौती के रूप में। तो ऐसे ही लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, जॉब के रूप में, बिजनेस के रूप में, घर में हमारी अच्छे से किसी से बात नहीं हो रही है, या रिश्तेदारों की प्रॉब्लम्स, या पैसे की प्रॉब्लम्स, कभी कभी बीमारियों की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हमें हमेशा एज ए स्टॉकडेल जैसे एडमिरल थे वैसे हमें बोलते रहना चाहिए। उस टाइम को हमें ऐसे निकालना है जैसे स्टॉकडेल ने निकाला, मतलब टाइम लेस होके। मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, बट एक ना एक दिन ये सॉल्व होगी। बट उस पीरियड में आप क्या कर सकते हो? उस पीरियड में आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ चुन सकते हो जो आपको उस पीरियड के लिए सर्वाइव करा जाए। कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें आप उस पीरियड में, जिस पीरियड में भी आप हो, आपको अगर अनएम्प्लॉयड हो या आप फिजिकल हेल्थ से गुजर रहे हो, कुछ ना कुछ आप ऐसी क्रिएटिव चीज़ें उठा सकते हो जिससे आप उस पीरियड को सरवाइव कर ले जाओ। बट उसको हम ऐसे ना देखें कि ये 7 दिन बाद चली जाएगी या 1 साल बाद हमारी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। उसको हम टाइम से बाउंड ना करें, तो वो पीरियड बहुत आसानी से मतलब निकल जाएगा और हमें हमारा स्ट्रेस, जो हमारा स्ट्रेन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और एक दिन आप उससे बाहर आ जाएंगे। तो ये पूरा जो इंसिडेंस है वो कहलाया गया द स्टॉकडेल पैराडॉक्स। तो हम भी इस चीज़ से सीख सकते हैं
और अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप इस समय किसी भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, तो आप अपने आप को बिल्कुल स्टॉकडेल की तरह मजबूत बनाए रखें और बिना टाइमलेस होप के, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रियलिटी को एज इट इज़ देख लेते हैं, चीज़ों को अगर आप बिल्कुल जैसा है वैसा देख लेंगे, तो आपको बाहर की किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में ही वो जो रियलिटी है वो एक मोटिवेशन बन के आपके सामने आ जाएगी और आप उस फेज़ को ईजिली एफर्टलेसली सर्वाइव कर ले जाओ। थैंक यू सो मच।